नमस्कार, मेरा नाम है अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। भाइयों, आज हम सवाई माधोपुर जिले में, जो कि राजस्थान में स्थित है, उसी के पास स्थित है भारत का ऐतिहासिक और प्राचीन किला रणथंभौर का किला। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये जरूर बता दूं कि हम भी आए थे किले को घूमने और आपको इसके बारे में बताने, लेकिन अचानक से यहां वो हुआ जो आप भी स्वीकार नहीं कर सकते। जी हां, हम किले के अंदर मौजूद थे और किले के चारों तरफ बसा है नेशनल पार्क, यानी वन्य जीवों का घर, जिसको देखने के लिए भी और सफारी करने के लिए भी इंडिया से नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं। और किले के चारों तरफ हैं शेर, चीते और अन्य जीवों से घिरा हुआ यह किला। और अचानक से आती है आवाज के किले के अंदर कोई इधर उधर ना जाए। किले के अंदर आ चुके हैं 4 शेर, वो भी अपने बच्चों के साथ। तभी हम रुक गए, लेकिन हमने सारी वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया आपको यहां के बारे में बताने के लिए कि अगर आप भी रणथंभौर की तरफ आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। आप भी देख लीजिए, एडवेंचर और बहुत ही सुंदरता से भरा यह किला। चलिए घुमाते हैं और खुद भी घूमते हैं और आपको इस शानदार किले के बारे में रहस्य और कहानी भी बताते हैं। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर शहर के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बना हुआ है, जहां आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग से सफारी या गाड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप जयपुर से रणथंभौर पहुंचे, रात को स्टे करें, अगर आप शाम को पहुंचते हैं और सुबह उठने के बाद रणथंभौर का किला घूम सकते हैं। रणथंभौर के किले को घूमने के लिए कोई भी टिकट नहीं है, चारों तरफ आजादी है। आप अपनी गाड़ी को 20 रुपए देके पार्क करें और रणथंभौर का किला फ्री में घूमें। भारत को आजादी मिलने तक ये पार्क जयपुर के महाराजाओं के शिकार गृह होता था। यह एक दुर्जय किला है जो राजस्थान के ऐतिहासिक विकास का केंद्र बिंदु रहा है। कहा जाता है इस किले को चौहानों ने बनवाया था, लेकिन 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया था। रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही संकरी, यानी कि टूटा फूटा और तंग घाटी से होकर सर्पिलाकार में आता है। यह किला इस प्रकार का बना है कि इसकी प्राचीन पहाड़ियों के साथ एकाकार हो गई प्रतीत होती है। किले में ऐतिहासिक स्थानों में हाथी पोल, गणेश पोल, नौलखा दरवाजा, सूरज पोल और त्रिपोलिया प्रमुख प्रवेश द्वार है। त्रिपोलिया अंधेरी दरवाजा भी कहलाता है। इसके पास से एक सुरंग महलों तक गई है और इसके अलावा हम्मीर महल, रानी महल, हम्मीर की कचहरी, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, सुखसागर, पद्मावरी तालाब वही है जहां हमीर देव चौहान की राजकुमारियों और कुंवारी कन्याओं ने जल जोहर किया था। तब विवाहित महिलाएं अग्नि जोहर और कुंवारी कन्याएं जल जोहर किया करती थी। दोस्तों, हम भी किला घूम रहे थे आपको पूरी वीडियो के माध्यम से यहाँ की कहानी बताने के लिए, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। वैसे आपको गूगल पे रणथंभौर की पूरी कहानी मिल जाएगी। वास्तव में अगर आप लोग राजस्थान आ रहे हैं तो रणथंभौर अगर आपने नहीं घूमा तो क्या घूमा। रोचक बात यह है कि जैसे ही हम रणथंभौर किले के अंदर घूम रहे थे तो अचानक से ऊपर पहुंचने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स द्वारा हमें रोक दिया गया। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। हमने सोचा कि क्या बात हो गई। जब पता किया तो वहां पर पता लगा कि आप इधर उधर ना जाएं, किले के अंदर 4 शेर मौजूद हैं, जो अचानक से जंगल से हटकर किले के अंदर धूप के लिए आ चुके हैं। जी हां, ठंड का मौसम है और यहाँ पर काफी सैलानी, काफी टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन किला चारों तरफ से घिरा हुआ है, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर है और यहाँ पर वन्य जीवियों का है घर। वन्य जीवों को देखने के लिए भी यहाँ पर सफारी होती है, लेकिन हमारे साथ तो वो हुआ जो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। किले के अंदर ही 4 शेरों ने एकदम धावा बोल दिया। वो चारों शेर किसी को कह कुछ नहीं रहे थे, वो अपने बच्चों के साथ, मादा और नर दोनों तरह के शेर यहाँ पर मौजूद थे। 4 शेर और बच्चों के साथ यहाँ पर किले के अंदर वो बैठ गए। अचानक से फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता लगा और उन्होंने किसी को भी अंदर जाने से रोक दिया।
उन्होंने ना आगे जाने दिया ना पीछे जाने दिया और कहा कि कृपया करके साइलेंट बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अभी वो अपनी जंगल की तरफ चले जाएंगे, उसके बाद ही आप किले को घूम सकते हैं। तो वीडियो को जरूर बने रहें, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं वो लम्हा, वो सीन जो हमने भी एक्सेप्टेड नहीं किया था। उससे पहले कैमरे के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहिए रणथंभौर का किला और हम आपको बताते रहेंगे यहाँ की रोचक कहानी। रणथंभौर दुर्ग का गणेश जी का मंदिर कई मामलों में अनूठा है। इस मंदिर को भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का पहला गणेश मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर गणेश जी त्रिनेलीधारी के रूप में विराजमान है। यह प्रतिमा स्वयं भू प्रकट है और देश में ऐसी केवल 4 गणेश प्रतिमाएं ही हैं। ऐसे रणथंभौर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 1589 फीट ऊंचाई पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। एक खासियत और भी है कि यहाँ आने वाले पत्र घर में शुभ काम हो या प्रथम पूज्य को निमंत्रण भेजा जाता है। इतना ही नहीं, परेशानी होने पर उसे दूर करने की अरदास भक्त यहाँ पत्र भेजकर लगाते हैं। रोजाना हजारों निमंत्रण पत्र और चिट्ठियां यहाँ डाक से पहुंचती है। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी मुराद भी पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अंतिम युद्ध भी हमीर सिंह ही जीते थे। स्थानीय स्तर पर किवंदती की अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब अंतिम रण के लिए हमीर सिंह सेना के साथ गए थे तो उन्होंने रानियों से कहा कि युद्ध के पास केसरिया झंडे लहराएं तो समझिए हमारी जीत हुई, और यदि खिलजी के काले झंडे लहराए तो हार। युद्ध में हमीर सिंह जीत गए थे, लेकिन उनके 3 विश्वघाती सेनापति रणमल, रतिपाल और सामंत भोजराज अपने सैनिकों के साथ काले झंडे लहराते हुए दुर्ग की तरफ भागे। रानी ने काले झंडे देख जौहर का निर्णय ले लिया। अभी हम दुर्ग को घुमाने के लिए आप लोगों को और खुद घूमने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तभी इस रास्ते पर जहां जैन मंदिर भी स्थापित है, दुर्ग के अंदर ही हमें आगे रोक दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि आगे ऐसा क्या हुआ कि किले के अंदर कितने सारे पर्यटक थे, सभी डर गए, सहम गए और अचानक से रुक गए। गार्ड साहब भी मौजूद है। क्या हुआ गार्ड साहब यहाँ पर अभी? अच्छा जी, 100 फीट के एरिया में बैठे हुए रोड पे। अच्छा, रोड पे बैठ गए हैं, मतलब फोर्ट के अंदर ही हैं। फोर्ट के अंदर है, थोड़े पास से ऑन रोड के रास्ते से जी कुछ भी हादसा हो सकता है आगे बढ़ने। हाँ, तो अप्रिय कोई घटना ना हो किसी टूरिस्ट के साथ, इसलिए आगे अभी ना जाएं जब तक फॉरेस्ट की तरफ से क्लियरेंस ना आए। अभी देखिए सामने से फिर मूवमेंट आ रही है कि अभी उन्होंने बोला है कि हर 100 कदम पे ही बैठे हैं 4 टाइगर्स हैं, तो किसी भी सैलानी के साथ कोई मूवमेंट ना हो। ये गार्ड साहब हैं यहाँ पर भी, इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था गार्ड साहब? जी, 4 टाइगर यहाँ बैठे हुए हैं। अभी 10-5 मिनट में उनके लोकेशन देख के और बताएंगे कि किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे। तो ये कैसे करते हैं जो फॉरेस्ट की टीम है, आप लोग कैसे उसको भगाते हैं? भगाते नहीं है, वो तो जाओगे तो अपना मन से जाओगे, ठीक है, भगाते नहीं है किसी। अच्छा, अपने आप ही जाएगा जब जाओगे, जब वो रास्ता छोड़ेगा तो अपना आप छोड़ेगा। अच्छा, मतलब छेड़ नहीं सकते? छेड़ नहीं सकते हो। अच्छा, नहीं तो अटैकिंग मूड में आ जाता है। तो ऐसी घटना यहाँ होती रहती है? हो जाती है कई बार। अच्छा, हो जाती है। तो कोई अप्रिय घटना तो कभी नहीं हुई? नहीं ऐसी तो अभी कोई यहाँ से गणेश मंदिर के लिए रास्ता है, कोई और रास्ता आप बता रहे थे? 32 पिलर की छतरी पे और उस पे नीचे भी एक टाइगर बैठा हुआ है। अच्छा, उधर की साइड से भी है? 3 पहले एक यहाँ बैठा हुआ है, 3 वहाँ है। नहीं, एक भी वापिस आ गया। उधर गया, वो खोल सकते हैं उस गेट को भी। अभी वो अभी देखिए यहाँ पर जंगली जानवर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लंगूर एक इंडिकेशन देते हैं, लंगूरों का इंडिकेशन चालू हो चुका है। और ये फॉरेस्ट ऑफिसर अभी आपके सामने चारों गए हैं। उन लोगों का कहना है कि जब लंगूर इस तरह का इंडिकेशन देते हैं तो यहाँ पर इस तरह के आक्रामक रूप में वो लोग खड़े होते हैं। तो टूरिस्टों से निवेदन है कि अभी आगे मत जाएं, कुछ ही पलों बाद, कुछ ही देर बाद ये जा रहा है और सबके लिए रास्ता मूवमेंट खुल जाएगा। डेंजरस रूप होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अपना अपना मूवमेंट देख रहे हैं, अपने अपनी तरीके से उसको रैकी करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे चलने की। देखिए, ये एक ऐसा पल होता है जो लोग नेशनल पार्क के अंदर लाइव टाइगर को देखने आए हैं, और उनको लाइव टाइगर अगर एकदम ही फोर्ट के अंदर मिल जाए तो क्या कहने। सफारी में भी नहीं मिलेगी, ऐसी साइट सीन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सफारी में भी नहीं मिलेगी, पैसा खर्च करके भी नहीं मिलेगी। अरे साथ पे रहो सब लोग।
ये तो कैमरा लेके जा रहा है जल्दी से फोटो करने के लिए। बंद कर दिया। जीजा जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप मेरे पास आओ जीजा जी। देख तो अपन वहाँ पे भी लेंगे किस्मत में। जीजा जी तो जाट समझ के दिखाई। रणधीर जी इधर आओ तो सही, मेरे पास आओ तो सही, मेरी बात। आप किसी को कौन है? चलिए दोस्तों, अभी हम उस रास्ते से तो हट गए हैं, वेरी डेंजरस। वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर भी पहुंच चुके हैं और किसी को भी जाने से मना किया जा रहा है। अभी हम ऊपर की तरफ, दुर्ग के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहां से आपको दिखाई देता है वो सारा व्यू जो नेशनल पार्क का है। बताया जाता है कि किले का नाम पहले रण स्तंभ यानी कि रण स्तंभपुरा था। यह 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल के दौरान जैन धर्म से जुड़ा था। 12वीं शताब्दी में रहने वाले सिद्धसेन सूरी ने इस स्थान को पवित्र जैन तीर्थों की सूची में भी शामिल किया था। यही वो जगह है जो दुर्ग का सबसे टॉप का एरिया है। चारों तरफ है नेशनल पार्क, वन्य जीवों का घर, जहां शेर, चीते, भालू और अन्य खतरनाक और वन्य जीवी मिलते हैं, जिनको देखने के लिए लोग यहां सफारी भी करते हैं। अगली वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की जंगल सफारी की। वैसे हम आपको तमाम चीजें जानकारी देंगे रणथंभौर की, कि अगर आप जयपुर राजस्थान से रणथंभौर घूमने आ रहे हैं तो यहाँ के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनको देखकर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यह है रणथंभौर का दुर्ग, जो कि बहुत ही प्राचीन, ऐतिहासिक और अपनी परंपराओं से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद यह किला घोर के मुस्लिम घुरिद शासक मोहम्मद ने ले लिया था। उनके बाद दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 में भी रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चौहानों ने 1236 में उनकी मृत्यु के बाद इसे वापस ले लिया। तो यह है रणथंभौर का किला और यहाँ जुड़ी है बहुत ऐसी कहानी, ऐसी इतिहास, ऐसी पारंपरिक कथाएं, ऐसी धार्मिक कथाएं जो आपने वास्तव में न सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। अभी किले का हम पूरा विजिट कर चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं रणथंभौर का किला। अगर आप भी यहां जाना चाहते हैं तो आप पहुंचे जयपुर, और जयपुर से आप जा सकते हैं मुगल सराय के पास ही, जयपुर के पास बना है रणथंभौर का किला। रणथंभौर वैसे जाना जाता है अपने नेशनल पार्क के लिए, लेकिन यह किला भी नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है, जिसे आप नेशनल पार्क में राइड करने से पहले इस किले को घूम सकते हैं। हमीर देव ने हाथी पोल के पास रणमल को पकड़ा और तलवार से उसका शीश काट दिया। बाकी दोनों कमांडरों ने आगे आकर गणेश पोल को बंद कर दिया। तब हमीर अपनी इष्ट देव शिव जी का स्मरण करते हैं और शिव की कृपा से उनका घोड़ा पवन वेग से उड़ता हुआ किले की दीवार को पार कर जाता है। लेकिन हमीर की पहुंचने से पहले ही रानियां अग्नि जौहर और राजकुमारियां जल जौहर कर लेती हैं। यह देख हटी हमीर देव चौहान अपना शीश काटकर शिव को अर्पित कर देते हैं। शिव प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हटी हमीर देव इनकार कर देते हैं और तभी का यह दोहा प्रचलित है।
मूवमेंट बहुत बढ़िया कैप्चर हुआ वो। शेर आया, शेर आया, शेर आया, फोर्ट के अंदर शेर घुसा नहीं। हाँ नहीं, जैसे टैगलाइन भी वो लगाई ना। आगे है क्या? पूछा किससे? पूछा आगे क्या है? आ जाओ, आ जाओ। चल वीडियो की लेनी है। आ जाओ। वहाँ जाना, वहाँ खिंचवाना, वहाँ खिंचवा लो ऊपर। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। लेकिन हाँ, भी जाओ।